कि यहाँ पे तो अधिकार मांगने में भी अब डर लग रहा है कि वहाँ से क्या हो जा रहा है, बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज हो जा रही है। उस तरीके से हम युवाओं की बात नहीं सुनी गई है ना, तो हम युवा दिखाएंगे इस बार के इलेक्शन में कि हमारे पास कितना पावर है। वाटर टैंक चला के जनगण राष्ट्रगान का भी अपमान हुआ है। राष्ट्रगान गा रहे थे बच्चे, उसके बाद उन पर लाठीचार्ज की गई। ये कितना शर्मसार की बात है। नमस्कार, मैं प्रिंस साहब फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। देखिए, कल जिस तरह से बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठी चला, उसके बाद आंदोलन आज भी जारी है। आज 13वां दिन है बीपीएससी आंदोलन का और देखिए छात्र है वो धीरे धीरे अब जम रहे हैं और गजनी बाग में बात करेंगे। जिस तरह से कल आप लोगों पे लाठीचार्ज हुआ है, क्या लग रहा है प्रशासन करेगी? हल्की लाठीचार्ज हुआ है। वही तो, अगर मान लीजिए हल्की लाठीचार्ज है तो फिर हॉस्पिटलाइज कैसे हो गए सारे लोग, इतने घायल कैसे हो गए? हल्की लाठीचार्ज तो ऐसे नहीं दिखती है ना। आप बोलिए, जिस तरीके से मारा जा रहा है, हम यहाँ पे बच्चे कैसे कैसे पैसा कलेक्ट करके आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे बैठ रहे हैं, भाड़े लगा के आ रहे हैं, कुछ भी खा के रह रहे हैं। चलिए, मेरा घर पटना में तो मैं पास में तो आ जा रही हूँ, ठीक है, लेकिन जो बाहर से आए हैं वो घर से पैसा मिलता है उनको पढ़ाई के लिए, यहाँ पे पैसा लगा के वो आ रहे, दिन भर बिस्किट खा के पानी पी के गुजारा कर रहे हैं। अभी जो उनका पैर तोड़ दिया गया, हाथ तोड़ दिया गया, हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा कौन देगा? कहाँ से लाएंगे? एक तो अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हो, ऊपर से आप पीटे जा रहे हो। उसका भी एक तरीका होता है। ये बहुत गलत स्टेटमेंट था कि हल्का लाठीचार्ज हुआ। जाके देखिए पीएमसीएच में कैसा हुआ है। एक छोटी सी लड़की है, वो एस्पिरेंट ही है, पिछले लाठीचार्ज में मार खाई, लेकिन उसका जज्बा ये था कि नहीं, हम रुकेंगे नहीं, हम फिर भी जाएंगे। वापस से उसको मारा गया और घसीटते हुए ले जाया गया है। इस तरीके का काम हो रहा है। बच्चों में दहशत फैलाने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पे तो अधिकार मांगने में भी अब डर लग रहा है कि वहाँ से क्या हो जा रहा है, बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज हो जा रही है। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पे तानाशाही चल रही है। हम किससे उम्मीद करेंगे? ये तो हमारा फंडामेंटल राइट है ना कि हम अपना धरना कर सकते हैं। हम वहाँ पे कुछ हिंसा तो नहीं कर रहे थे ना, अहिंसक तरीके से हम अपना प्रदर्शन कर रहे थे, तब जाके ऐसे लाठी बरसाई गई तो बहुत ही गलत है। ये क्या लग रहा है किसी अभ्यर्थियों से गलती हो गया? गजनी बाग धरना स्थल छोड़कर गांधी मैदान। मैम, एक सवाल है कि आप लोग अब यहाँ तो जमी ही हुई हैं, मगर घर परिवार में भी बातचीत होती होगी, पेरेंट्स क्या कह रहे हैं उनके? जैसे आप लोग, ऑब्वियस है कि डर होगा आप लोग के जहन में, मगर वो उनका क्या कहना है? पेरेंट्स भी अब सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने देख लिया, अब 2 साल से 1 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं। जब एग्जाम देने का टाइम आता है वही फेयर नहीं होगा तो हम क्या करेंगे प्रिपरेशन करके? बस सालों साल प्रिपरेशन ही करते रहेंगे। तो पेरेंट्स भी अब सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और मैं बार बार आप बोलिएगा कि धमकी देना है, धमकी नहीं दे रहे। वोटर है, हमें ताकत पता है, हम आपको दिखाएंगे। जिससे कि तब तानाशाही कर रहे हो ना, सुपौल का जो एक गाँव है, ठीक है, कैसे उसने बहिष्कृत किया था लोकसभा इलेक्शन का भी, विधानसभा इलेक्शन का भी। क्यों? क्योंकि बाढ़ की जो समस्या है वो सुना नहीं जा रहा गवर्नमेंट के द्वारा। तो उस तरीके से हम युवाओं की बात नहीं सुनी गई है ना, तो हम युवा दिखाएंगे इस बार के इलेक्शन में कि हमारे पास कितना पावर है। एक अभ्यर्थी है बिना परमिशन के आप लोग करना पार्षद कर रहे थे और परमिशन नहीं लिया गया। एक परमिशन हमने नहीं लिया, चलिए, लेकिन उनको पता तो चल रहा है कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। गलती हमसे हुई तो आपका काम है हमें समझाना, ठीक है। फिर भी हम शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे ना। गांधी जी की मूर्ति के नीचे, गांधी जी के असत्य और अहिंसा के पुजारी है, उन्हीं को ना फॉलो कर रहे हैं हम, उनको फॉलो करते हैं। उनकी मूर्ति के नीचे हमें शांतिपूर्ण तरीके से धरना किया। फिर हमारी बात नहीं सुनी गई तो हमने मार्च किया। मार्च में भी कुछ ऐसा नहीं हुआ जिससे कुछ नुकसान हो। फिर उसके बाद उन्होंने इतने ठंड के मौसम में वाटर जो टैंक चलाया गया, कितना ये ज्यादा बुरा है बताइए आप। उसके वाटर टैंक चला के जनगण राष्ट्रगान का भी अपमान हुआ है। राष्ट्रगान गा रहे थे बच्चे, उसके बाद उन पर लाठीचार्ज की गई। ये कितना शर्मसार की बात है। बिहार आज पूरे देश में न अगर जाना जाए किसी चीज के लिए तो इस चीज के लिए जाना जाए कि यहाँ पे युवाओं की, छात्रों की बात नहीं सुनी जाती, लोग अपने अधिकार की मांग नहीं कर सकते। प्रशांत किशोर के साथ भी कल रात में हुआ है, अभ्यर्थियों के साथ गो बैक के नारे लगे हैं। देखिए, मैं राजनीति पे तो कुछ बयान नहीं देना चाहती हूँ, हमेशा आ रहे हैं। लेकिन नहीं, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि अभी मुझे सुनने में आया, एक पूछ रहे थे कि सत्ता पक्ष ये बोल रहे हैं कि विपक्ष ने हमारा फायदा उठाया। तो मैं सत्ता पक्ष से ये बोलना चाहती हूँ, ये मौका किसने दिया विपक्ष को? आप लोगों ने दिया। जब घर के लोग हेल्प नहीं करेंगे तो बाहर वाले लोग तो फूट डालने आएंगे ही ना, ठीक है। तो मौका किसने दिया? सत्ता पक्ष ने दिया। अभी भी आप लोग के पास समय है कि हम लोग की बात सुन लीजिए, आइए, ताकि और कोई आके फूट न डाले, इसमें हमारी एकता को तोड़ने का प्रयास न करें। अभी जारी रहेगा। आज 13वां दिन है, अब देखिए जितने दिन तक जाए, लेकिन हम री एग्जाम जो हमारी मांग है उसको लेके जाएंगे। री एग्जाम नहीं, अब तो फेयर एग्जाम होना चाहिए
और ये जो बर्बरता पूर्वक आप लाठी चार्ज कर रहे हो, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, अभी भी हम रिक्वेस्ट मोड में बोल रहे हैं, इतना होने के बावजूद भी हमारे पास पैसा नहीं है, बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, बहुत से जो किसान के बेटे हैं, किसी के पापा रिक्शा चलाते हैं, वो कहाँ से इलाज करवाएंगे बताइए कैसे। लेकिन आप लोग को इल्जाम लग रहा है कि बाहरी पैसों से फंडिंग हो रही है, उससे आंदोलन आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। ओह, बाहरी सोर्स से, ठीक है, यहाँ पे देखिए, इसको पीछे कैमरा घुमा के देखिए, ये बाहरी सोर्स से फंडिंग होगा तो इस तरीके का हालत रहेगा। कैसे बोल देते हैं, मतलब सोचना चाहिए, आपके पास सेंस है ना, सेंस से सोच के देखो कि किस स्तर पे कहती है कि बाहर से फंडिंग हो रहा है, यहाँ पे कोई आतंकवाद का काम हो रहा है, यहाँ पे तो अधिकार की मांग कर रहे हैं। री एग्जाम का मांग करना कुछ ये इलीगल है क्या, जो बाहर से फंडिंग होगी, किसको फंडिंग हो रही है। सुबह सुबह बिना खाए पिए आ जाता है इंसान, जो बाहर से यहाँ पे ठहर रहे हैं, क्या खाते क्या नहीं खाते, रात को मच्छर काटता है, फंडिंग होगा तो ऐसे रहेंगे। मतलब कुछ भी बोल देना है, कोई भी स्टेटमेंट पास कर देना है कि बाहर से फंडिंग हो रही है, पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है, कहाँ से फंडिंग हो रही है, सब पूछिए उनसे कि फंडिंग कहाँ से। तो अब वो तोड़ने का तो प्रयास करेंगे ही ना, वो तो पहचान के डिटेन करना चाह रहे हैं, इसलिए अब बहुत सारे जो स्टूडेंट है वो कैमरा के सामने नहीं आ रहे हैं डर से कि हमें डिटेन न कर लिया जाए। लग रहा है कुछ शिक्षक और कुछ नेता हैं जो आकर आप लोगों के बहाने राजनीति कर रहे हैं। अब देखिए, ये उनका पर्सनल होगा, लेकिन हमें अपने विद्यार्थी पे पूरा भरोसा है कि हम लोग एक है, ठीक है, और हम लोग एक रहेंगे लास्ट तक, और इसी एकता से देखिएगा हम जीत भी जाएंगे। देखिए तमाम यहाँ पर विद्यार्थी अब धरना स्तर पर पहुंचे हैं और लगातार जो है हमारा समाप्त नहीं हुआ है, हम लोग फिर से डटे रहेंगे हम लोग यहाँ पहुँचे और रात में यहाँ पहुँचे डेलीगेशन जा रहा है, बहुत बड़ी चीज सभी लोग पहुंच रहे हैं घटनास्थल पर और देख सकते हैं कि किस तरह से जो अभ्यर्थी है वो धरना पर बैठे हुए हैं। बात करेंगे जिस तरह से कल लाठी चार्ज हुआ है, क्या कुछ लग रहा है कि तमाम जो लोग बात करने का प्रयास कर रहे हैं, जिस तरह से गर्दनी बाग में जो धरना दे रहे हैं बीजेपी से अभ्यर्थी थे, तो कल गांधी मैदान गए थे, गांधी की मूर्ति के नीचे लोग आंदोलन करने गए थे। उसके बाद वहाँ से निकलकर बदला प्रशासन वाटर कैनन और लाठी चार्ज करती है। उसके बाद यूपीएससी अभ्यर्थी भी प्रदर्शन करते हैं और कल लाठी जिसे चलता है उसका विरोध भी अब कार्य कर रहे हैं। लेकिन अब लाठी चार्ज हुआ है, कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि सरकार किस तरह से हम लोग के अवरोध को दबाना चाह रही है। तहत ही तस्वीर आपको दिखा रहे हैं गर्दनी बाग से, अभी गर्दनी बाग वापस लौट आए हैं यहाँ पर बीजेपी अभ्यर्थी और यहाँ पर तमाम जो टेंट लगे हैं और जो धरना स्थल बनाए गए हैं वहाँ पर फिर से बीजेपी अभ्यर्थी जमने लगे हैं और यहाँ पर आना शुरू हो गया है बीजेपी अभ्यर्थियों का। आपको तस्वीर में दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर आ रहे हैं। बात करेंगे और लोग भी कुछ है, क्या नाम है तमाम एप्लीकेशन भी लिखे जा रहे हैं। यहाँ पर जमे हुए हैं और प्रदर्शन फिर से इनका अब तेज होगा। अब इस तरह से जो अभ्यर्थी है वो लगातार अब प्रदर्शन करने वाले। बहरहाल इस पर इतना ही, इसी तरह आपको लोग बने रहे। आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं।
सत्र 2025 से 26 के लिए कक्षा 4 से 8 एवं 11 में नामांकन के लिए संपर्क करें 8448448720 वेबसाइट www.vvrs.org। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट